ठीक। हाँ बच्चों, ध्यान दें, कक्षा 9 के छात्र छात्राएं ध्यान दें, सामाजिक विज्ञान के विषय में बताने जा रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान के विषय में आप अर्थशास्त्र दिया हुआ है, उसमें पाठ 2 है। पाठ का नाम है संसाधन के रूप में, लेक्चर नंबर 3। तो आज आपको शुभकामनाएं। हाँ बच्चों ध्यान दें, प्रश्न दिया हुआ है कि बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। बच्चों ध्यान दें, क्या शब्द आया? बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी कहते किसे? बेरोजगारी का अर्थ क्या हुआ? बेरोजगारी का अर्थ होता है कि आपको काम ना मिलना, बेकार घूमना। अगर बेकार घूमोगे तो आपके भरण पोषण के लिए कहाँ से आएगा? उसको बेरोजगारी कहते हैं। रोजगार प्राप्त हो जाने पर, काम करने पर ही आपके विकास की और आपके भरण पोषण की संभावना की जा सकती है। जो लोग कार्य नहीं करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, उनको दर दर की ठोकर खानी पड़ती है और भरण पोषण नहीं हो पाता है, उचित ही कार्य नहीं हो पाते हैं। इसलिए उचित कार्य करने के लिए, उचित भोजन भरण पोषण करने के लिए, उचित समाज में एक कलंक रहित रहने के लिए आपको कार्य करना चाहिए और अच्छा से अच्छा कार्य करना चाहिए, महान कार्य करना चाहिए, जिससे आपका भरण पोषण हो सके। उसी के बारे में दिया हुआ है कि बेरोजगारी को विद्वानुष्य में कहा जाता है। क्यों? कब कहा जाता है? जब प्रचलित मजदूरी की दर पर, जो मजदूरी प्रचलित चल रही है कि ये मजदूरी मिलना चाहिए या इस मजदूरी का उल्लेखन है, उस कार्य पर करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा पाते, उनको रोजगार नहीं मिलता है। मान लो जो रोजगारी की कीमत चलती है, इतना पैसा मिलना चाहिए जो मजदूर काम करते हैं। जैसे गांव में जिनके पास भूमि होती है वो जो है भूमिधर खेतिहर कहलाते हैं। जिनके पास भूमि नहीं होती है वो बेचारे मजदूर कहलाते हैं। वे उन खेतिहर किसानों के पास जाते हैं और अपने काम के लिए कहते हैं कि हमको काम करना है, तो उनके पास काम की ज़रूरत है, बुलवाएंगे और काम करवाएंगे, उनको उचित मजदूरी देंगे। अगर मजदूरी नहीं दे पाते तो उनको काम नहीं मिल पाता है। ऐसे शहरों में भी है, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि बेरोजगार कार्य करने के लिए इच्छुक लोग को रोजगार नहीं मिल पाता है, जहाँ काम करते नहीं मिल पाता है। अच्छा, उन लोगों को, जिन लोगों की आयु 15 से 59 वर्ष के बीच होती है या है, उन्हें श्रम बल से संख्या में शामिल किया जाता है। उनको शारीरिक क्षमता के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बुजुर्ग लोग तो श्रम कर नहीं सकते हैं, मजदूरी कर नहीं सकते हैं, बेचारे कैसे कर पाएँ? ध्यान दो बच्चों, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता, संभव नहीं है। वृद्ध लोग मजदूरी नहीं कर पाते हैं, उनको जो है घर पर ही रहना पड़ता है और बेचारे जो है उनके जो घर में सदस्य लोग होते हैं वो कमा कर लाते हैं, उन वृद्धों को खिलाते हैं। क्योंकि जिस समय वो वृद्ध लोग नौजवान थे, 15 से 59 वर्ष के वर्ष में थे, तो मजदूर करके लाते थे और मासूम बच्चों को खिलाते थे। वही मासूम बच्चे आज युवा वर्ग हो गए, तो मजदूरी के लिए चलते हैं कि अपना भरण पोषण करें, अपने घर में जो सदस्य हैं उनका भरण पोषण करें। यही लोग करते हैं। लेकिन जब नहीं मिल पाता है तो क्या होता है? बड़ा कष्ट होता है। तो बच्चों ध्यान दें कि इतने वर्षों को मजदूरी में शामिल किया जाता है। ऐसे लोगों को फैक्ट्रियों में काम दिया जाता है, घरों में काम लोग देते, किसान को लोग बुढ़े लोगों को नहीं बुलवाते, नौजवानों को बुलवाते हैं काम करने के लिए। अगर फावड़े काम पर गया तो कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मजदूरी नहीं दे पाएंगे वो लोग। तो बच्चों ध्यान दीजिए, संख्या शामिल किया जाता है, लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। बेरोजगारी से जनशक्ति की बर्बादी होती है। जब बेरोजगारी नहीं मिल पाती है, युवा वर्ग के हैं तो उनकी शक्ति बेकार जाती है, काम नहीं कर पाते, कायल भी हो जाते हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें आती हैं। लोगों में हताशा और निराशा की भावना पैदा होती है। लोगों अंदर क्या हो जाता है? हताशा हो जाता है, दिल जो है नष्ट हो जाता है कि भावना पैदा हो जाती है और निराश हो जाते हैं। ऐसी भावना विचार होते हैं। कोई काम नहीं मिलता है तो दिमाग जो है काम नहीं करता है। आगे दिया है, लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अब लोगों के पास क्या है? परिवार के लिए भरण पोषण करने के लिए धन नहीं हो पाता है। जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो परिवार कैसे भरण पोषण हो? कुछ वृद्ध लोग हैं घर में, कुछ युवा वर्ग भी हैं, उनको पढ़ाना लिखाना है। जब पैसे नहीं होंगे बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे, कैसे शिक्षित होंगे? और जब शिक्षित नहीं होंगे तो आगे वो भी धन नहीं कमा पाएंगे,
कैसे कमा सकते? नहीं कमा सकते बच्चों। तो इसलिए जो है शिक्षा भी अति आवश्यक है और शिक्षा के लिए पैसा होना चाहिए। जब उनके लिए काम नहीं मिलता, वर्क नहीं मिल पाता है, तो बच्चे वो काम नहीं कर पाते हैं और नाश हो जाते हैं और उनका जो है दिल काम नहीं करता है और धन नहीं हो पाता है। शिक्षित लोगों के साथ साथ जो काम करने के इच्छुक हैं, जो कुछ शिक्षित भी हैं, कुछ बगैर शिक्षित लोग हैं, और वे काम करने के इच्छुक हैं, ये हमको काम मिलना चाहिए, लेकिन काम नहीं मिल पाता है। जो वैसे लोग हैं जो शिक्षित भी नहीं है और काम नहीं पाता है, काम के करने के लिए इच्छुक है, भैया काम मिल जाए तो पैसा मिल जाए तो बच्चों को हम फीस दें या अन्य कोई काम करें। आपको जनरल बात बता रहा हूँ, या आगे कोई कार्य कर सकें या आगे विकास कर सकें। तो ऐसे में जो है क्या होता है, सार्थक लोग जो होते हैं क्या हो जाता है, वो बेकार हो जाते हैं सार्थक, और उनको जो है प्राप्त करने में जो है धन कमाने में दिक्कत मिलती है, परेशानियां मिलती हैं। तो ऐसे में जो है क्या होता है, ये एक सामाजिक कलंक आ जाता है, समाज का व्यय होता है, समाज में उनको जो है रहने के लिए उचित काम नहीं मिल पाता है। तो सामाजिक कलंक लगने के कारण कि जब रोजगार नहीं मिलेगा तो सामाजिक कलंक होगा, बच्चे फिरेंगे मारे मारे, वृद्ध लोगों को खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में रोजगार मिलना आवश्यक है। और हमारे देश में जो शिक्षित लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाता है तो बड़ी ही विडम्बना बात होती है। लोग जो है बीएड वगैरह इत्यादि चीज़ें करके या अन्य कार्य करके भी उचित भरण पोषण नहीं मिल पाता है, तो बीटेक भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको जो है एक सामाजिक कलंक के रूप में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए हुए हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं उसके बारे में बता रहा हूं बच्चों। प्राथमिक क्षेत्रक है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त सामान को जो है एकत्र करने का जो है उपलब्ध कराने में जो है क्या होता है, जुड़ी हुई क्रियाओं को प्राथमिक क्षेत्रक के रूप में शामिल किया जाता है। इसके अंदर क्या आता है, इसमें यह कृषि है, वानिकी जानते हो, जंगल कहता है, पशुपालन कहते हैं, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है एवं खनन आदि। खनन जाते हो, खोदने गड्ढे खोद करके जो तमाम बहुमूल्य निकाल दिए जाते हैं। मत्स्य पालन आप जानते हो, गांव-गांव में तालाबों में मछलियाँ पाली जाती हैं। मुर्गी पालन तो हर गांव में लगभग क्षेत्र देहातों में मुर्गी पालन का काम चल रहा है कि मुर्गी पालन करके और उससे पैसे धन कमाया जाता है। ये क्षेत्रक जो है कुछ महत्वपूर्ण सब बताए गए हैं। और कृषि करते, खेती करते हैं। कुछ लोग जो है पशुपालन करते हैं, पशुपालन में गाय हैं, भैंसें हैं, बकरी है इत्यादि पालकर, भेड़ पालन है। आपके राजस्थान के लोग आते हैं गर्मियों में इस क्षेत्रों में, पूरे उत्तर भारत में फैल जाते हैं और फैल करके जो है जगह जगह पर जो है अपनी भेड़ों को चराते हैं। क्यों मत, ये पशुपालन के अंतर्गत आ जाता है, तो उसको जो है हम इसमें कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक में आती वे क्रियाएँ कच्चे माल को प्राथमिक उत्पाद की और प्राथमिक उपयोगी वस्तुओं में बदली जाती हैं। उनको क्या करते हैं, प्राथमिक उपयोगिता में बदल देते हैं, उन्हें द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं। जैसे इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है विनिर्माण करना, यानी इधर उधर निर्माण करना, चीज़ों को बदल करके इधर ले जाना निर्माण कहलाता है। कोई काम को बदल करके या कोई माल को ले जा करके हम बेच दें, किसी किसानों के यहाँ अनाज लेकर के जाते हैं, बेच देते हैं, तो उसको विनिर्माण कहा जाता है। उसमें बदल देते हैं, उसको बदल के निर्माण के रूप में बदला जाता है। तृतीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं जो आधुनिक कारखानों में चलाने का उपरोक्त दोनों क्षेत्रकों में किया जाता है, इन क्रियाओं को किया जाता है या सहारा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे आपके बैंकों में काम करने के लिए, इसमें कारखानों में करने के लिए काम करने के जो सहयोग दिया जाता है उसमें क्या है, उसके अंतर्गत आता है बैंकिंग, परिवहन, व्यापार। बैंकिंग सुविधा, कोई सामान पैसा बैंक से लेना है, माल को करना है, वहाँ से जो है ड्राफ्ट यहाँ भेज दिया, यहाँ का ड्राफ्ट वहाँ भेज देते। कारखानों का काम यही चलता है कि कलकत्ता का माल बॉम्बे जाना है, बॉम्बे का माल आपके कानपुर नगर आना है, कानपुर से आपका दिल्ली जाना है, तो पैसे लेने देने में दिक्कत होती है। तो बैंक के सहारे वहाँ चेक काटी, यहाँ पर भुगतान कर ली गई, यहाँ काम बैंक काटी के वहाँ बॉम्बे भुगतान कर ली गई। इसकी बैंकिंग का सहारा लेना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ आपका परिवहन, परिवहन मतलब आता है आपके ट्रक वगैरह है, बड़ी गाड़ी दूर दूर के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए आपके ट्रैक्टर हैं, और ये देहातों में चलते हैं ट्रैक्टर के द्वारा परिवहन, माल को जो है कानपुर नगर तक भेजा जाता है। और आपके लोडर वगैरह इत्यादि चीज़ें ऐसे परिवहन के साधन कहा जाता है, उसके माध्यम से काम किए जाते हैं। व्यापार किया जाता है, लेन देन का व्यापार इसी के सहारे होता है, व्यापार करना। शिक्षा, बीमा इत्यादि आते हैं, शिक्षा भी करना इसी के अंतर्गत, इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिक्षा प्राप्त करना, बीमा कराना,
कोई चीज़ का है, ट्रक का बीमा करा लेना, बसों का बीमा करा लेना, और अगर कोई नुकसान होता है बीमा उसको भुगतान करती है। इसके बाद में आता है आपका आर्थिक क्रियाएं। वे क्रियाएं हैं जो आय के लिए की जाती हैं, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद गैर आर्थिक क्रियाएं, बेरोजगारी। बेरोजगारी कहते हैं, इनका अर्थ है जिन लोगों के काम करने की इच्छुक हैं उन्हें काम का रोजगार नहीं देते। पहले बताया जाए, जो काम करने की इच्छुक हैं और वो काम नहीं मिलता है तो वे लोग कैसे होते हैं? बेरोजगार कहलाते हैं, इनको बेरोजगार कहा जाता है। अगला दिया है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब वर्ष के कुछ महीनों के दौरान लोग रोजगार नहीं खोज पाते हैं, यानी रोजगार के समय, कुछ महीनों के समय के बाद रोजगार खोजने करते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, कोई काम ही नहीं मिल पाता। जब काम नहीं मिल पाएगा तो बेरोजगारी कहलाएगी, मौसमी बेरोजगारी कहलाएगी कि मौसम यहाँ से लोग जो है बॉम्बे जाते हैं रोजगार करने के लिए, या कलकत्ता जाते हैं, इसके साथ दिल्ली जाते हैं, कई जगह जाते हैं, लेकिन उनको रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उसको मौसमी बेरोजगार कहा जाता है। इसके बाद आपका शिक्षित बेरोजगारी। हाँ बच्चों, एक और बड़ी बेरोजगारी है शिक्षित, जो अभी बताया मैंने कि जब शिक्षित लोग अर्हता प्राप्त करने के लिए या अर्हता प्राप्त कर लेने पर वांछित कौशल प्राप्त कर लेने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षित लोग, आप बीटेक करते हैं, एमसीए करते हैं और बीएड भी करते हैं, लेकिन इन डिग्री करने के बावजूद भी उनको कोई रोजगार नहीं बन पाता है। यानी बीएड कर लेने पर उनको गवर्नमेंट कोई भी जो है कॉलेज नहीं दे पाती है, उसको अच्छी जगह नहीं दे पाती है, तो शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। बीएड करने पर, बीटेक करने पर उसको कोई अच्छी कंपनियों में या कोई गवर्नमेंट कंपनियों में कहीं भी उसको जगह प्राप्त नहीं हो सकती है। एमसीए करने पर भी कोई जगह प्राप्त नहीं होती है। तो ये एक महाकलंक की बात होती है, सामाजिक कलंक आ जाता है कि पढ़ लिख करके भी बेकार हो जाता है, और उसके लिए जो है देहात में आकर के, ये गाँव में आकर के जो फावड़े चलाने पर, मजदूरी भी करने में वो सक्षम नहीं हो पाता है ये पढ़ लिख करके। इससे तो है बगैर पढ़ लिख करके जो गांव पहले से रोजगारी करता है तो उसको दो कम कीमत वाली मजदूरी प्राप्त रहती है, वो कम मजदूरी भी प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, कम मजदूरी प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। क्यों? कि उन्होंने इतनी डिग्री प्राप्त करने पर भी, इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। इसके लिए ये बड़े कलंक की बात है, सामाजिक कलंक होता है। तो इसके लिए मैं बात समाप्त करता हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, अगले दिन हम इतिहास का चैप्टर बताएंगे, हिस्ट्री जिसे कहते हैं, क्योंकि इसमें लेक्चर नंबर 3 हो चुके हैं और उसमें भी लेक्चर नंबर 1 हम जो है कल के दिन बताएंगे इतिहास में। इसके लिए आप तैयारी करेंगे बच्चों, और आपको बधाई है। आप इसके लिए जो पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ही शुभकामनाएं। धन्यवाद।